तो यहाँ तो 12 बज चुके हैं, लेकिन मुझे पता है इंडिया में अभी भी जो है वो रात चढ़ रही है। और जाहिर सी बात है आप लोगों को इंतज़ार है इस चीज़ का कि अभी यहाँ पर किस तरह का मौसम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं गाबा में ही हूँ और यहाँ से महज 300-400 मीटर दूर जो है वो स्टेडियम बाकायदा खिड़की से दिखता है। अभी और जब से मैच खत्म हुआ है, आज का दिन खत्म हुआ था जब से, तब से यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है, बूंद भी नहीं पड़ी है, कोई ड्रिजल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों के सवाल ये होंगे कि कल का मौसम आपको वहाँ पर क्या बता रहा है। जो भी वेदर वेबसाइट्स मैंने चेक किए हैं, BOM जो यहाँ पर मेट डिपार्टमेंट का सबसे एक्यूरेट डेटा जहाँ से आता है, स्टेडियम जो यूज़ करता है, यहाँ के लोकल लोग जिस पर भरोसा करते हैं और इसके साथ साथ जिस पर भरोसा इस वक्त पर ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंडिया की टीम भी कर रही होगी, उनको अगर आप देखो तो वहाँ से आपको क्या पता चल पा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करेंगे कि कल ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो कितनी देर खेलना चाहेगी और उसके बाद वो इंडिया को वापस बुलाएंगे, क्योंकि सडनली फॉलो ऑन के बाद चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। इसीलिए लोग, जब वो सेलिब्रेटरी तस्वीरें आ रही है ना ड्रेसिंग रूम से, लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा क्या हो गया है, मैच में इतना पीछे हो। बात ये नहीं है कि आप मैच में इतना पीछे हो, बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इक्वेशन पूरी बदल गई है। सडनली आप ये विश्वास कर पा रहे हो कि हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए कि हम मेलबर्न जो है वो 1-1 के साथ ही जाएं। देखो, ये टेस्ट मैच अगर यहां से ड्रॉ होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हार से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना डिक्लेरेशन नहीं किया पहली इनिंग्स में और उन्होंने लास्ट तक खेला। उन्होंने नेथन लायन को कहा तू खेल, उन्होंने एलेक्स कैरी को कहा तू खेल, जबकि 400 रन बनाना इस विकेट में, नोइंग की बारिश है, हर दिन बारिश है, इतने बड़े स्कोर की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा 20 रन 25 रन अपनी टीम को आधा एक घंटा एक्स्ट्रा दे देते तो आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो जाता। तो इसीलिए आज आप देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी और मैंने प्रेस बॉक्स से देखा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। मिचेल स्टार्क, बारिश पड़ रही है, उससे पहले की बात है, जब टी ब्रेक के वक्त की बात है, जब बारिश पड़ रही है, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी 2 बॉल जो है वो ड्रिजलिंग में खेल चुका है भाई, आंखों की ग्रिल के सामने बूंदे गिर रही है इतनी सारी। यहां पर जरा सा स्टीव स्मिथ या मानस लबुशेन को कोई दिक्कत होती है साइड स्क्रीन में, बगल में जो वो बीच बॉल से कोई खेल रहा होता है, तो ये लोग रोक देते हैं। और यहां पर हमारे बैटर ने प्रॉपर मोटी मोटी बूंदों के बीच में 2 गेंदें खेली है। वो भी तो मना कर सकता था कि नहीं भाई, ग्रिल के आगे से बूंदे जा रही है, मेरा भी कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, नहीं खेल पाऊंगा। उसके बावजूद मिचेल स्टार्क खड़ा रहा अपने रनअप पे, बिग स्क्रीन पे उसकी फोटो है, डिसअपॉइंटेड है। जब टीम बाद में जा भी रही है तब भी आप देख रहे हो कि पैट कमिंस बात कर रहा है, वहां पे चेहरे उतरे हुए हैं कि भाई हमारा प्लान तो ये था कि आज शाम को इनको दोबारा बैटिंग करवा देंगे, पर हो क्या रहा है, हम तो ऑल आउट भी नहीं कर पाए, जबकि आज विकेट कुल 6 ही लेने थे। तो कहीं ना कहीं यार, जो आपको ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें देख रहे हो ना इंडिया के ड्रेसिंग रूम की, और आपको लग रहा है भाई इतना हंगामा क्यों है बर्पा, उसका रीजन सिंपल सा ये है कि ऑस्ट्रेलिया अगर ये टेस्ट मैच जीतता नहीं है तो और कोई भी विकल्प उनके लिए हार से कम नहीं होगा। इंडिया जो कि इस मैच में बहुत पीछे है, लेकिन उसे ये अगर लग रहा है कि हम इसे ड्रॉ निकाल सकते हैं, और ये पिछले सिडनी जैसा है यार, सिडनी जैसा है, ये एक ऐसा टेस्ट मैच है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखो कितनी सारी आ रही हैं इसमें से निकल कर, रविंद्र जडेजा, KL राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, आज एक डिफरेंट तरह की बैटिंग करी। लोग कह रहे थे स्लॉग करता है, आज डिफेंड भी किया। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे बुमराह ने जो किया, आकाशदीप ने जो किया, पम्प्ड अप है भाई, लड़का पम्प्ड अप है। तो कुल मिलाकर के कई बार ये होता है कि आप ठीक है, आप जो मेजर बैटल है शायद उसे ना जीत पाओ, लेकिन जो इंडिविजुअल बैटल्स जीतने कई बार बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसे ट्रेविस हेड ने पर्थ में किया। टीम हार रही थी लेकिन उसने 89 बनाए सेकंड इनिंग्स में, एडिलेड में 100 मार दिया, यहां आकर 100 मार दिया। KL राहुल आप देखो, वहां पर भी 80 और यहां पे 84। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको आने वाले समय में कॉन्फिडेंस देंगी, याद रखना इस बात को। अब आप लोग भी बोलोगे भाई बारिश का बता दो, जो थंबनेल में लगा रखा है उसका भी जिक्र कर लो। तो जाहिर सी बात है, बारिश ऑब्वियसली जो आपने आज देखी बारिश, मतलब आज जो यानी जो बीत गया, आज का डे 4 जो था, उसके जैसी जो आपने बारिश देखी है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलेगी, उससे थोड़ा सा इंटरप्शन ज्यादा हो सकती है जो अभी पता चल रहा है। ये बोलने के साथ ही मैं आपको ये जरूर बोल दूं कि यहां पर मौसम बहुत जबरदस्त तरीके से बदलता है भाई। कुछ भी, कोई भी प्रिडिक्शन, किसी की भी प्रिडिक्शन अभी तक एक्यूरेट नहीं हुई है। आज काफी बारिश बताई गई थी, बारिश हुई भी, इंटरप्शंस बहुत ज्यादा हुए, लेकिन वो एक
जबरदस्त तरीके की बारिश शायद दिन में एक ही बार हुई है ना, वो मल्टीपल बार बताई गई थी लेकिन हुई नहीं, कई बार बताई गई थी, हुई नहीं, एक ही बार हुई। कल भी बारिश बताई गई है, मैच के दौरान बारिश बताई गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये बदलता रहेगा, इसलिए आपका काम है जुड़े रहना, बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नोटिफिकेशन बेल नहीं प्रेस की है तो कर लो, क्योंकि इसके साथ साथ आपको ये जानकारी भी देंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया पर कहीं ना कहीं वो खतरा भी उनके ऊपर घूम रहा है कि भाई स्लोअर रेट भी चेक करते रहो, स्लोअर रेट का भी मसला है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो 5.1 ओवर का गणित आपको इस सीरीज में नतीजे के लिहाज से क्या दे नहीं पता, लेकिन अगर वहां से डिडक्शंस हो गए ना, हालांकि वो 160 ओवर वाला पूरा का पूरा गुणागणित रहता है जिसको आपको मद्देनजर रखना चाहिए फर्स्ट इनिंग्स के रूप में, बट आई स्टिल फील कि इंडिया के ऊपर भी एक बार ये 7.5 घूम रही थी, आपके ऊपर भी घूम रही है, आपको भी बचाना है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको नेथन लायन, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन को स्पिन कराने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा मौका आए कि वो रन अप लेते वक्त भी आपको जल्दी 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 करो, ये आपको करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास हेजलवुड नहीं है, ऑलरेडी आपके पास अगर आप देखो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, काफ़ी गेंदबाजी उन्होंने आज की है, रेस्ट भी काफ़ी मिला बट गेंदबाजी भी काफ़ी की है, कल और गेंदबाजी करनी है। तो सवाल ये है कि कल अगर इंडिया 10, 15, 20 रन जितने भी जोड़ पाता है, अगर चलो 0 पे भी आउट हो गया, आते ही पहली बॉल पे आउट हो गया तो भी छोड़ दो, 193 रन की बढ़त तभी भी है ऑस्ट्रेलिया के पास। 20, 25, 10, 20 रन अगर जोड़ भी लेते हैं तो भी 160, 70 की बढ़त होगी ही ऑस्ट्रेलिया के पास। बढ़त तो ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छी खासी होगी। सवाल यह है कि उसके बाद वो बल्लेबाजी कितनी और देर करेंगे। क्या वो ये अश्योर कर लेना चाहते हैं पिछली हार के बाद इस मैदान पर, जो उन्हें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो मिली लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो मिली, कि यार इनके पास जो खिलाड़ी है ना, और सेकंड इनिंग्स में फिर भी थोड़ा प्रदर्शन पहली इनिंग्स की तुलना में बेहतर है, क्या इनको हम 300 रन देकर वो एक जिसे कहते हैं ना डैंगलिंग अ कैरेट, एक वो फंसाने का काम करें, क्या इनको ललचाएं? और जैसे हम लोग नहीं करते रात में, बचपन के दिनों में हमारे पिताजी किया करते थे कि भाई चूहेदानी में रोटी का एक टुकड़ा अटका दिया और चूहा लालच में आएगा, तो वो डैंगलिंग अ कैरेट, एक गाजर फंसा देते हैं और देखते हैं कि क्या ये जाएंगे इस टारगेट के लिए। और अगर जाते हैं सीरीज को जीतने के चक्कर में, मतलब कि एक कदम और आगे बढ़ाने के चक्कर में कि 2-1 हो जाएंगे हम, तो विकेट गवा दें, और विकेट गवा दें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। या फिर ये बोलेंगे नहीं यार 350 बनाओ, अश्योर्ड रहो कि ये लोग नहीं जाएंगे 350 के लिए, और फिर जाकर जो है वो डिक्लेयर करो और फिर इन्हें बुलाओ। जो भी हो, ये सारी चीज़ें आराम से एक सेशन तो लेंगी आपका। एक सेशन तो ऑस्ट्रेलिया को बैट करना पड़ेगा और तेज बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सेशन में अगर आप देखते हो वो 25-26 ओवर का गेम अगर देखते हो और उसमें इन्होंने मार दिए 100 से ज़्यादा रन, तो फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये मैच, क्योंकि फिर उसके बाद इंडिया को बैटिंग करनी पड़ेगी। बारिश खलल डालेगी बट इंडियन बैटर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम कल भी इस तरह की सिनेरियो से निकल कर भी हार गए ना, तो फिर कुछ नहीं है भाई, फिर इस टीम के पक्ष में बोलने के लिए मेरे पास तो कम से कम कुछ नहीं है। फिर मैं झूठी सहानुभूतियां नहीं दूंगा, मैं सिंपल तौर पर एक बात कहूंगा कि हम इस सीरीज को जीतना डिजर्व नहीं करते, सिंपल सी एक बात। बट बड़ा दिन है, बड़ा मैच है, और बड़े मैच का बड़ा और आखिरी दिन है। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेंगी, जानकारी आपको देते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, मुफ्त है यार, कर दो, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखो। बाकी पूरे दिन आज की कवरेज आप देख सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख सकते हो, रिव्यू प्रीव्यू सब देख सकते हो। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग जब उठो तब आपको कवरेज मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू सो मच।